छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली, मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं। हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने दिखाया कैसे कैसे हम लोगों ने तैयारी की, और ये है नाइट के टाइम का। तो सारी तैयारी हो चुकी थी और महाशय जी हमारे भोग की तैयारी कर रहे थे। भोग वगैरह सब कुछ एक जगह कर लेंगे। अभिषेक जिन चीज़ों से करना है वो सारी चीज़ें एक जगह कर लेंगे। तो अभिषेक तो वही दूध, दही, घी, शक्कर एंड शहद, इन 5 चीज़ों से, और इसी 5 चीज़ों से इन्होंने पंचामृत भी बना लिया है। एंड तुलसी तो ज़रूर ही चाहिए भाई, हमारे ठाकुर जी महाराज को तुलसी तो बहुत प्रिय है। तो यहाँ तो तुलसी की माला मिल जाती है, जो पत्ते होते हैं ना तुलसी का, उसकी माला वैसे भी मिल जाता है, विदाउट माला भी। और ज़्यादातर माला ही रखते हैं क्योंकि बालाजी और बजरंग बली को ये लोग तुलसी की माला पहनाते हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर माला बना के ही मंदिरों के आगे रखते हैं सब लोग। तो वही मैं मंगा ली थी। और तुलसी घर पे भी हैं, लेकिन बोलते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे उसी दिन पता चली, किसी की मैं वीडियो देख रही थी, उसमें पता चला कि जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं बाहर से ही मंगा ली। और देखिए ये सारा भोग रेडी हो चुका है। तो पंचमेवा नहीं मिल पाया था, तो पंचमेवा का स्वीट लेकर के आ गए थे महाशय जी। इसमें पंचमेवा मिक्स है, मीन्स सारे ड्राई फ्रूट मिक्स हैं, तो उसका ही स्वीट लेकर के आ गए थे। और ये अभिषेक के लिए सारी चीज़ें रेडी हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और हनी। तो सारी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अभिषेक। तो आज की पूजा जो है महाशय जी और बच्चों के हाथ से ही होनी है। मैं बस बैठ कर के आराम से देखती रहूँगी। बट पता है क्या होता है, जब खुद नहीं करना होता है ना, फिर बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो बस पूरे पूजा में ना मेरे मन में यही चलता रहा कि भगवान जी कुछ गलती होगी तो माफ़ करना। और वैसे भी कहते हैं ना कि पूजा पाठ कुछ भी किया जाए तो ज़रूर बोलना चाहिए एंड में कि कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ करिएगा। जैसे होता है ना, हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो होता है ना कि हम लोग बोलते हैं निकलने के टाइम पे कि ठीक है, अगर कुछ इधर उधर हुआ होगा तो मन में ना लेना, माफ़ करना, अगर कुछ थोड़ा मोड़ा रह गया हो तो बस वही चीज़ है कि भगवान जी की पूजा वगैरह करने के बाद तो मैं तो हर रोज़ ही डेली की पूजा में ही बोलती हूँ, पर लास्ट में ज़रूर ये बोल देना होता है कि हाँ भाई कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा। तो ये पूरे पूजा में मन में यही चलता रहा। और यहाँ पे देखिए अभिषेक कर रहे हैं महाशय जी, और दक्षिणवर्ती शंख है हम लोग के घर पे, उसी से ठाकुर जी का अभिषेक। तो दक्षिणवर्ती शंख से ठाकुर जी, लक्ष्मी जी, इन लोगों का अभिषेक किया जा सकता है। बाकी जैसे शिव जी, गणपति जी, इन लोगों का अभिषेक दक्षिणवर्ती शंख से नहीं होता है। तो प्रभु जी का अभिषेक हो रहा है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से। और बड़े बेटा जी भी बैठे हुए हैं। तो अच्छा लगता है ना जब बच्चे भी पूजा पाठ में साथ देते हैं ना। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के चलेंगे ना तो बच्चे बड़े तक ज़रूर इस चीज़ों को निभाएंगे। वही अगर हम अचानक बड़े होने के बाद एक साथ बोलेंगे आओ हमारे साथ पूजा में बैठो, तो फिर बच्चों का मन नहीं लगेगा। तो मैंने तो शुरू से ही छोटे से थे ना, गोदी में ले लेके इनको बैठ करके मैं पूजा करती थी। तो इसलिए ये लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, भगवान जी को भी मानते हैं। तो ये अच्छा लगता है मुझको। नहीं तो हम लोग चाहे कितना वो भी पूजा करें, बच्चे नहीं मानते ना भगवान जी को, तो सच में मुझे बहुत अधूरा सा लगता है। बट खुशी होती है कि बच्चे भी मानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और यहाँ देखिए हमारे ठाकुर जी हो गए रेडी एंड बैठ गए अपने पालने में। प्रभु जी तो एकदम ठाट बाट से बैठ करके कितने अच्छे लगते हैं ना। तो अब होगी आरती और महाशय जी सजा रहे हैं फूलों से थोड़ा सा साइड में, और फूल वगैरह चढ़ाना, ये सारी चीज़ें। तो मुझे जितनी ही ज़्यादा टेंशन थी ना इस चीज़ की कि कैसे निपटेगा सब कुछ, उतने ही इसलिए बहुत ही अच्छे से ठाकुर जी की कृपा से हमारी पूरी पूजा संपन्न हुई। तो सच्ची कहते हैं हम लोग ना चाहे कितना हो भी सोचें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्या होगा, वो हमारी सोच एक साइड रह जाती है। लेकिन जो भगवान जी ने जो सोच के रखा है ना, वो चीज़ एक साइड हो जाती है। तो भगवान जी ने सोचा हुआ था कि नहीं बहुत ईजिली बहुत आराम से हो जाएगा। तो सच्ची में बहुत ही अच्छे से हुआ। क्योंकि पूजा पाठ वाली जो चीज़ होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेडीज़ों का ही काम है। लेडीज़ लोग जितनी परफेक्टली कर लेती हैं ना, जेंट्स लोगों से उतना नहीं हो, मीन्स परेशान हो जाते हैं ना कि अब क्या करना, अब क्या करना है, ऐसे करके। और बहुत ही अच्छे से महाशय जी और बच्चों ने निपटाया।
तो हमारे ठाकुर जी की कृपा है सब। और अब आरती की तैयारी हो रही है, तो एक एक करके ये लोग आरती करेंगे। एंड ठीक भी लगता है, कब 12 1 2 3 सब बज जाते हैं ना पूजा पाठ में, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए हमारे प्रभु जी की आरती हो रही है। और यहाँ पे आरती होने के बाद पुष्पांजलि करते हैं ना, लास्ट में फूलों की वर्षा जो करते हैं सब लोग हाथ में लेके, वो हुआ। एंड फिर प्रभु जी को भोग लग गया। तो और झूला झूला लिए गए प्रभु जी। तो ये जो 4 5 6 दिन छठीहार तक तो डेली ही झूला झूलाना, मॉर्निंग इवनिंग। और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना प्रभु जी को झूला झूलाना, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इसमें। और छोटे होते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा शौक लगता है ना कि भगवान जी पालने में बैठे, हम उनको झूला झूलाएं। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी यही सब कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग लेंगे प्रसाद। एंड हर बार तो खाना का भी भोग लगता है, बट इस बार नहीं लग पाया। तो प्रसाद खाने के बाद फिर हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं भजन वगैरह करती हूँ बैठ कर के। फिर उसके बाद होता है हम लोग का सोना। तो देखिए फाइनली ये रहा हमारा मंदिर का लुक। एंड सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ मतलब ऐसे पूजा पाठ वाली जो चीज़ होती है वो अच्छी लगती है ना। ऐसा लगता है सच में भगवान जी का एकदम वास हो गया। और यहाँ पे पंचामृत सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया। और फिर उसके बाद एक एक करके प्रसाद लेंगे। तो आप लोग भी भगवान जी का प्रसाद एंड आशीर्वाद ले लीजिए। और ठाकुर जी का आशीर्वाद तो हर किसी को ही मिलता है भाई। ये तो इतने दयालु हैं ना सच्ची में, कि हर किसी पे ये अपनी कृपा दृष्टि ज़रूर डालते हैं। तो बस प्रभु जी अपना प्यार और आशीर्वाद हर किसी पे बनाए रखें, जो जहाँ रहे एकदम कुशल रहे। और भगवान जी ऐसी खुशहाली और सौभाग्य हमेशा देते रहें कि सालों साल उनका बर्थडे हम लोग अच्छे से खुशी खुशी मनाएं, है ना। ये भी होता है ना कि हर साल के त्यौहार अच्छे से खुशी खुशी मनाए जाए, ये भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो बस वीडियो में इतना ही है देखने के लिए। थैंक यू सो मच।